राशि वालों से लड़ाई लड़ी। भागवत जी में कंस ने दुश्मनी किससे मानी? कृष्ण से, कन्हैया से। जो कृष्ण की राशि वही कंस की राशि। पता लगा आज कंस भागवत कथा में मारा गया, परिवार का सर्वनाश हो गया। और पंचम वेद महाभारत में देवी द्रौपदी ने दुर्योधन और दुशासन से द्रौपदी आज दुश्मनी मार रही है। परिणाम भयंकर होगा। भगवान कुशल कैसे करेगा? सोचिए। पांचों भाइयों ने भगवान के चरणों में निवेदन किया, प्रार्थना की, भगवान हमारा यज्ञ पूरा करा दो। अरे वो राजा होकर के जिसके चरणों में लक्ष्मी मैया का वास, उसने अपने हाथों से कभी अपने आंगन में संत ब्राह्मणों के हाथ नहीं धुलवा पाए, भोजन नहीं दे पाया, और एक भिक्षा से इकट्ठा करके धन को यज्ञ करने जा रहे हैं। तो भीम सोचने लगे क्या बताए, यज्ञ तो शुभारंभ होगा, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु मुझे उस यज्ञ में, धर्म क्रिया के यज्ञ में ऐसा काम देना ताकि मुझे कष्ट न हो। क्योंकि भीम की खुराक 9 मन पिटा हुआ थी, एक बार में बैठकर भोजन किया करते थे। ये हाथ जोड़कर भगवान के इधर से उधर निकल जाए, और उधर से जब निकले यज्ञ की पूरी तैयारियां हो चुकी है, मकसाला को विचित्र बनाया गया है, और उस यज्ञ के आमंत्रित कार्ड भी चारों तरफ वितरित हो गए हैं। साहब आपको आना है, आपको आना है। ऐसे दुर्योधन, दुशासन, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, सभी लोगों को आमंत्रण किया गया। तो दुर्योधन सोचने लगा कि उस यज्ञ में अगर वो कन्हैया मुझे धनपति बना दे, खजाने का मालिक बना दे, तो कभी हम वो यज्ञ पूरा नहीं होने देंगे। देखो, जहां शुभ कर्म होते हैं तो वहां कुछ ऐसे विचार के लोग भी आते हैं, सोचते किसी तरीके से इनका यज्ञ विध्वंस हो जाए, इनकी बदनामी हो जाए, समाज में इनकी प्रतिष्ठा न रह जाए, ऐसे ऐसे भाव के लोग आते हैं। शिशुपाल भी यज्ञ में जा रहा था। शिशुपाल ये भगवान कन्हैया की सगी बुआ का लड़का था। जिस समय शिशुपाल का जन्म हुआ था महाभारत के प्रेमियों, उस समय इसकी 3 आंखें और 4 भुजाएं थी। शिशुपाल की मां ने पूछा, पंडितों ने नाप कर संस्कार किया, बोले ये बताओ मेरे शिशुपाल का काल कौन होगा? तो विद्वानों ने कहा, जिसे देखकर तेरे शिशुपाल की 1 आंख और 2 भुजाएं टूटकर जमीन पर गिर जाए, समझ लेना मैया वही तेरे लल्ला का वध करेगा। कुछ दिनों के बाद में भगवान कन्हैया अपनी बुआ जी के यहाँ आए। ये घुटनों से खेल रहा था, और जैसे ही इसकी दृष्टि कन्हैया के ऊपर पड़ी, इसकी 1 आंख 2 भुजाएं टूटकर जमीन पर आ गई। शिशुपाल की मैया ने समझ लिया, विप्रवृंद मुझे बता गए थे मेरे लाल का काल कृष्ण है। तो ये आई और इन्होंने झोली फैला दी और कहा, भैया कन्हैया तुम मेरे शिशुपाल को अजर अमर कर दो। भगवान बोले, देखो बुआ जी यही बातें तो ठीक नहीं, आ नहीं पाए, कोई नाश्ता पानी की व्यवस्था नहीं, और बस मांगने में लाग लगा दी। शिशुपाल की माँ ने कहा, कृष्ण मेरे लाल की 100 गलतियां एक जगह पर क्षमा कर देना। भगवान ने कहा, तथास्तु बुआ जी। तो वो शिशुपाल भी जा रहा है, भगवान को गाली बक रहा है। भगवान सभी को यज्ञ में काम बांट रहे हैं। 101 नंबर भगवान ने पहले रजिस्टर में लिख लिए। शिशुपाल जो गाली दे रहा है, भगवान टिक लगाते जाते हैं। आज कल के प्रसंग में आपने सुना था, उस मकसाला को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि जो मरांदी लोग हैं उन्हें वहां पर विपरीत दृश्य दिखाई देता है। जहां जल है वहां सूखा मरुस्थल दिखाई देता है,
जहाँ पर सूखा मरुस्थल है वहाँ इसे कीचड़ दिखाई देता है। ऐसा देखकर इसका पैर फिसल गया, इसकी सारी पोशाक खराब हो गई। 3 मंजिल की अड्डे से देवी द्रौपदी ने देखा तो एक ठहाका मार के हंसने लगी और बोली, खिड़की में से द्रौपदी देख रही थी हाल और बोली, अंधा ही हुआ उस अंधे का लाल। अंधे होते हैं। दुर्योधन ने देखा और कहा, द्रौपदी ये तूने अच्छा नहीं किया। मान लीजिए मेरा पैर फिसल गया, मेरी सारी पोशाक खराब हो गई, कहीं तक तुम मेरा उपहास करती अच्छा था, लेकिन हमारे पूज्य पिताश्री अंधराज धृतराष्ट्र तक पहुंच गई, ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। याद रखना मेरी बात, तेरी ये हंसी मिटा देना, अब 8 पहर है, काम मेरा इतना न करूं तो झूठा है, और जग में दुर्योधन आज ये सब कहने के बाद में धर्मराज युधिष्ठिर के उस यज्ञ में सारे के सारे लोग पहुंचे हैं। भीम बड़े चिंतित है, भगवान सभी को काम बांट रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सबसे पहले भीम को खड़ा किया। भीम तुम्हें क्या करना है? ये हाथ जोड़कर घूम रहे हैं, ऐसा नो कोई कन्हैया कोई दूसरा काम दे दे, क्योंकि हम तो 9 मन पिटुआ एक बार में बैठकर भोजन करते, इतना मुझे कौन खिलाएगा? हे परमात्मा, मुझे कहीं रसोई घर में ही काम मिल जाए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना की। लेकिन भगवान तो घट घट में व्यापक है, ये तो सब कुछ जानने वाले हैं कथा भक्तों। भीम को अन्न से प्रेम देख, सब धनी निवासियों जरा शब्दों पर गौर करना। बोले भीम भोजन का काम प्रदान किया। बोले तुम धर्मराज के यज्ञ में भंडारी हो, भंडारा तैयार करोगे, अपने आप भोजन करना, भैया लोगों को भोजन कराना। भीम बड़े प्रसन्न हो गए, धन्य हो प्रभु, आपने तो हमारी मुंह की बात को छीन लिया और सब कामों की निगरानी को पांडव कुल का दीवाल किया। इसके बाद में अर्जुन से कहा, अर्जुन धर्मराज के यज्ञ में तुम स्वागत करोगे सभी आए हुए संत भगवानों का, ब्राह्मण देवताओं का। स्वागताध्यक्ष अर्जुन को तथा, और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम इस यज्ञ में धनपति हो, खजाने के मालिक। जो संत ब्राह्मण आए दक्षिणा के लिए हाथ बढ़ाए, जी भर कर दक्षिणा देना। दुर्योधन सोचने लगा अगर अब यज्ञ पूरा हो जाए तो हमने जाने, क्योंकि ये तो चाहता है कि किसी भी तरीके से पांडवों का सर्वनाश हो। स्वागता अध्यक्ष भारत को तथा
और धनपति दुर्योधन किया गया, धन धान्य आदि का दान भार सब करण हाथ में दिया गया। उसके बाद सहदेव से भगवान कन्हैया ने बोला, सहदेव भैया तुम आए हुए सभी ऋषियों का स्वागत करोगे। नकुल को खड़ा किया, बोले नकुल भैया धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में तुम्हें क्या करना है? दल बांटने हैं, चारों तरफ यज्ञ का बुलावा देना है। शिशुपाल सुन रहा था, इससे नहीं रुका गया, ये तो भगवान को और भी गालियां बकने लगा। अरे बोला पांडवों धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि पर जो इसे मालिक बनाए बैठे हो, न जिसका कुल का पता, न जिसके गोत्र का पता, न जिसकी माँ का पता। भला बताओ जो चराता है बन बन में गैया, जय जय कौन कहता एक बाला नहीं है, जो चढ़ाता है बन बन में गैया, कौन कहता कि बाला नहीं है। जो चराता है बन बन में गैया, कौन कहता एक बाला नहीं है, जो की ओर है, जो की ओर है, जो की ओर है काली कमरिया, कहता कि बाला नहीं है, जो की ओर है काली कमरिया, कहता कि बाला नहीं है। इसलिए इसे मालिक बनाए रखते हो, तुम्हें जरा भी होश नहीं। भगवान टिक लगा रहे, बहुत सारी गालियां बक चुका है। भगवान ने 101 नंबर शमशरी निवासियों पहले से ही नोट कर लिए। अब जो ये गाली दे रहा है भगवान टिक लगा रहे हैं, बस 2-4 गालियां और शेष रही है। भगवान कन्हैया ने धर्मराज युधिष्ठिर के उस यज्ञ में अपने लिए कौन सा काम लिया, कथा भक्तों जरा गौर करना। दरबार सजाना, स्वागत आदि और विद्वान विदुर के हाथ दिया। बोले विदुर भैया तुम दरबार सजाओगे बढ़िया सा, सभी का स्वागत करोगे, ये तुम्हारा काम है धर्म भैया के यज्ञ में, क्योंकि इन्होंने भिक्षा से धन को इकट्ठा किया और तभी यज्ञ करा रहे हैं। इनके यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी है। और स्वयं अपने लिए कौन सा काम लिया? पतले उठाना, पग धोना। भगवान बोले जो संत ब्राह्मण आएंगे उनके सबसे पहले हम चरण धोएंगे, उनकी पत्तले उठाएंगे। तो शिशुपाल ठहाका मार के हंसने लगे। बोला कन्हैया तुम बड़े चालाक हो, तुम्हारी जैसी जात थी वैसे काम ले लिया। बोलो गोविंद भगवान की। अभी सभी को आदेश कर रहे थे तो गालियां बक रहा था, और भगवान ने जब एक काम लिया तो गालियां बक रहा है। दरबार सजाना, स्वागत आदि और विद्वान विदुर के हाथ दिया, और पत्तले उठाना, पग धोना। पत्तले उठाना, पग धोना, ये सबके अंगीकार दिया।
बड़ी श्रद्धा है साहब। यज्ञ में आजकल लोग मालूम भागवत कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, काम क्या होता है उनका, अवौन्यूते दौन्यूते अवन्यूते बल दौआ, अवन्यूते दौन्यूते अवन्यूते बल दौआ, हरि भक्ते कौनाई न्यूते। देखो जैसे कथा कराई तो अवन्यूते उन्हें भी कार्ड दे दिया जो आने वाले हैं। दौते दौआ का अर्थ होता है कि हम आपके यहाँ 101 रुपए करके आए थे, तुम हमारे यहाँ आओगे तो कम से कम करोगे तो 151, नहीं तो 101 फिर भी वापस करोगे। उन्हें भी कार्ड दे दिया भैया भागवत कथा है, यज्ञ है, आना है आपका। अवो न्यूते दवो न्यूते और न्यूते बल दौआ, बदला देने वालों को भी कार्ड दे दिया। लेकिन जब भंडारा करते हैं यज्ञ का अर्थ होता है अगर ज्यादा संत नहीं है तो कम से कम 5 ब्राह्मण और 1-2 संतों को जरूर भगवान के भंडारे में भोग लगाना है, तब कहीं आपका यज्ञ सफल माना जाता है। भगवान ने पंचजन्य नाम का एक संघ रख दिया। आज का प्रसाद किसके नाम है? अरे वाह भाई, देखो नित्य नियमानुसार अलग अलग भक्तों के द्वारा प्रसाद वितरण होता है। आज का प्रसाद सोनू भाई के नाम समर्पण हुआ है परमात्मा के चरणों में, जो विधिवत सभी भक्तों को, सभी बहनों को बांटा जाएगा। और एक प्रार्थना है, देखो कल कथा का अंतिम दिवस है। कथा को आप सभी समथरी निवासियों ने बड़ी भीड़ भाड़ के साथ में, सभी हमारी माताओं बहनों ने उबड़ खाबड़ रास्ताओं से गुजरते हुए भगवान के परम धर्म अस्तित्व को ईश्वर करते हुए कथा को सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद हम करेंगे आप लोगों को। आइए, भगवान कृष्ण ने एक पंचजन्य नाम का शंख रख दिया टेबल पे और पांडवों से कहा, सुन रहे हो, जब ये शंख 5 बार बोलेगा तब मानिए कि तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हुआ है। आजकल तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं रखता है। साहब यज्ञ कराया, पूर्ण आहुति हुई, घर घर के लिए प्रस्थान हो गया, पंचजन्य नाम का शंख रखा, पहला दिन यज्ञ का हुआ, संत ब्राह्मणों ने यज्ञ का प्रसाद पाया, दक्षिणा के लिए हाथ बढ़ाया तो जो ब्राह्मण 10 रुपए दक्षिणा मांगता है, दुर्योधन उसे हजारों की गड्डियां दे रहा है, ले जाओ। तुम भी जानोगे कोई दानदाता मिला, क्योंकि इन पर फर्क भी क्या पड़ने वाला है। सोचने लगे जब धन नहीं रहेगा, कल संत ब्राह्मण भोजन करेंगे, दक्षिणा के लिए हाथ बढ़ाएंगे, धन होगा नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, श्राप दे देंगे, सारा का सारा मामला चौपट हो जाएगा। ये सब करते रहे। दिन भर बाटा, कुछ फेंक दिया, रात को कोस सोना देखा। दिन भर बांटते रहे, जब कुछ रह गया उसे जमीन में गड्ढा बनाकर दबा दिया। खजाने की खिड़कियां अपने आप बंद की, दरवाजा बंद किया, ताला अपने आप बंद किया, चाबी जेब में डाल ली। सोच, किसी को बताया भी नहीं कि धन नहीं है। क्यों बताए क्यों? इसकी तो कुछ सोच अलग से ही है। दूसरा दिन हुआ, यज्ञ शुरू हुआ, संत ब्राह्मण भोजन करके आए। दुर्योधन सोचने लगा अब तो अवश्य में श्राप मिलेगा, तो दिन भर बाटा, कुछ फेंक दिया और शाम को सोना देखा। दूसरे दिवस ताला खोला तो पहले दिन से दूना देखा। भीम
भीम ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए। दादा, ये यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा। बोले क्यों? बोले कन्हैया ने ऐसे मालिक ही बना दिए। जो ब्राह्मण 100 रुपए मांगता है 10,000 ले जाता है, जो 10 की कामना करता है 10,000 ले जाता है। धन कहाँ से आएगा? धर्मराज कहने लगे कर लेने दो, उससे मनवानी। धर्मराज भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले चिंता नहीं करो भक्तराज, मैं तो हमेशा अपने भक्तों के ही बस में रहा हूँ और आज भी आपके बस में हूँ। कवि ने कितना अच्छा भाव गाया, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त बिना कुछ भी नहीं है। उसकी जात भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। आज इस प्रकार से भगवान ने कहा चिंता न करो, उस खजाने का तार कुबेर भंडारी के खजाने से जोड़ दिया गया है। ये जितना खर्च करेगा ठीक उससे दूने धन के दर्शन करेगा। 7 दिन हो गए यज्ञ होते होते, धन की तो कमी नहीं आई, लेकिन शंख ने एक भी बार आवाज नहीं दी। यज्ञ भगवान को पूर्ण आहुति भी हो गई तो पांडवों को बड़ा दुख हुआ। भिक्षा से इकट्ठा किया धन, बड़ी मेहनत से अनेक कामों में मांग कर भिक्षा जो लाए, उससे इकट्ठा किया हुआ धन जिससे यज्ञ कार्य किया वो भी पूरा नहीं हुआ। भगवान के पास पहुंचे। भगवान बोले क्यों भाई, यज्ञ तो बड़ी धूमधाम से हुआ, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया। युधिष्ठिर भैया एक बात बताओ, तुम्हारी इस नगर पाती में कोई छूटा तो नहीं है? धर्मराज कहने लगे मेरी दृष्टिकोण से तो कोई नहीं। अर्जुन कहने लगे छूटा है महाराज। बोले कौन? कहने लगे सुपाक नाम का मेहतर। सुपाक ये बहुत बड़ा भगवान का परम भक्त था। जाति का मेहतर जरूर था, लेकिन भगवान के यहाँ जातिवाद का कोई विश्लेषण नहीं है प्यारे। हरि को भजे सो हरि को होई, जाति पात को छतिनाई कोई। अरे भगवान के लिए एक रविदास भक्त है जिन्होंने भगवान की दिव्य आराधना करके प्रार्थना करके साक्षात्कार कर लिया भगवान का। तो भगवान कृष्ण कहने लगे देखो सुपाक भगवान का बहुत बड़ा भक्त है और जब तक वो तुम्हारे यज्ञ में भोजन नहीं करेगा तब तक तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होगा। बोले सुपाक को लाएगा कौन साहब? भीम कहने लगे हम लाएंगे। जो पहलवान लोग होते हैं ना शक्तिशाली, वो बुद्धि से कम काम लेते हैं, ताकत से ज्यादा। भीम बोले हम लाएंगे। भगवान बोले अच्छा जाओ। तो भीम पहुंचे और सुपाक से कहा सुपाक भैया तुम्हें मेरे यज्ञ में भोजन करना है। सुपाक बोले देखो भीम भैया हम जाति के मेहतर जरूर हैं, लेकिन हमारी भी तो कोई मर्यादा है। ये भी तुम्हारा कोई तरीका हुआ? यज्ञ भगवान को पूर्ण आहुति लग गई, सारे लोग खा पी चुके, अब तुम मुझे बुलाने आए हो? भीम बोले हम तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आए हैं, चलते हो या नहीं? सुपाक बोले नहीं। भीम ने गधा सीधा किया। सुपाक सोचने लगे मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो शक्तिशाली लोग होते हैं बुद्धि से कम सोचते हैं, ताकत से ज्यादा काम लेते हैं। भीम बोले चलो उठो। सुपाक बोले चलता हूँ भैया। और रुद्राक्ष की माला फुटिया में टंगी है, वो उतार के दे दो फिर चले। तो भीम उस रुद्राक्ष की माला को गदा के आगे वाली नोक नहीं होती है उससे उतार रहे हैं, क्योंकि इनकी भावनाएं थोड़ी दूसरी प्रवृत्तियों में बदल रही है। गदा की आगे वाली नोक से उतार रहे हैं। जब माला इधर से उधर जरा भी नहीं हुई तो भीम ने अपने हाथों से 20,000 हाथियों का बाहुबल सारी शक्ति का प्रयोग कर डाला।
माला क्या पूरा शंकर का धनुष हो गई है, तिलवर भी नहीं लाई थी। बड़ी सुंदर बात आ जाए है। जब राम जी कथा को 1 मिनट के लिए यहाँ पर रोकते हैं, 14 वर्षों का वनवास भोग कर लौटे, सीता मैया ने कहा जनकपुर चलो प्रभु। तो भगवान राम कहने लगे जनकपुर? बोले हाँ। बोले अभी रहने दो, तमामों ऋषि मानवों का दल अयोध्या में है, ये लोगों को पता चला तो ये लोग भी साथ में चलेंगे। सीता मैया बोली किसी को पता नहीं चलेगा। तो भगवान राम और सीता 2 लोग अयोध्या से जनकपुर के लिए चले। कुछ आगे चंद्र कदम आगे बढ़ पाए तो लक्ष्मण भैया खड़े। लक्ष्मण ने कहा कहाँ? भगवान राम ने सीता को आंखों के संकेत से पूछा, क्या बता दिया? सीता मैया ने कहा नहीं तो प्रभु। लक्ष्मण बोले दादा लगता है आज आप ससुराल जा रहे हैं। भगवान बोले जा तो रहे हैं लक्ष्मण भैया। बोले जिस समय 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे थे उस समय ये नहीं कहा था कि लक्ष्मण तुम यही रुको, बस हम अकेले ही? तब तो साथ लेकर गए, सीने पर शक्ति का प्रहार मेरे हुआ, ससुराल अकेले जा रहे हो। भगवान बोले अच्छा किसी से बोलना नहीं, तुम्हें अगर चलना है तो चल सकते हो। अब 2 लोग जा रहे थे, कितने लोग हो गए? 3, राम लक्ष्मण और सीता। और आगे बढ़े, हनुमान जी खड़े। हनुमान जी बोलो प्रभु कहाँ? भगवान बोले कहीं नहीं, बस अभी आया। हनुमान बोले तुम्हारी छड़ की चालों से मालूम होता है भगवान तुम आज ससुराल जा रहे हो। भगवान कहने लगे आप कहना क्या चाहते हो हनुमान? बोले हम भी चलेंगे। प्रभु जब सीता मैया का पता लगाने को था तब आपने नहीं कहा था हनुमान तुम यही रहो हम पता लगा कर आते हैं, तब हम गए। 400 कोस के समुद्र को मैंने पार किया, लंका में आग मैंने लगाई, रावण के छोटे पुत्र अक्षय कुमार को मैंने मारा, आज ससुराल अकेले अकेले जा रहे हैं। तमाम एहसान भगवान को बता दिए। भगवान बोले अच्छा अच्छा आ जाओ और किसी से मत कहना। बोले मैं क्यों कहूंगा? अब 2 लोग जा रहे तो 2 की जगह कितने हो गए? 4, राम लक्ष्मण सीता हनुमान। और आगे बढ़े तो जामवंत और अंगद मिल गए। बोले हम भी चलेंगे। भगवान बोले तुम भी चलो। भगवान ने सोचा कि रीछ बानरों का समूह ये तो बड़े उग्र होते हैं, ससुराल का मामला बड़ा नाजुक सा होता है। तो जनकपुर के पास एक बरगद का वृक्ष था। भगवान राम ने सभी से बोला तुम सभी लोग मेरी कसम खाओ कि वहां कोई किसी से बोलेगा तो नहीं। भगवान ने सोचा कितना भी बड़ा मूर्ख हो, अगर वो चुप में बैठो रहे तो कोई ना जाने पाए क्या है क्या नहीं है। जब वो बोलते तो मालूम पड़ जाता भैया जी कितने पारंगत है। हाँ? तो भगवान राम ने कहा तुम सभी लोग मेरी कसम खा जाओ जनकपुर में कोई किसी से बोलेगा नहीं। हनुमान कहने लगे प्रभु तुम भी अपने हनुमान की कसम खा जाओ, तुम किसों से बोलियो। भगवान बोले हम अपने हनुमान की कसम खाते हैं जनकपुर में किसी से नहीं बोलेंगे। हनुमान बोले हम भी अपने श्री राम की कसम खाते हैं कोई किसी से नहीं बोलेगा। अब एक पहुंचे, महाराज जनक ने इनका बड़ा स्वागत किया। बड़े दिनों के बाद में जमाई राजा घर पे आए हैं, बिटिया भी साथ में है। तो अब बोले कोई किसी ऊपर ना। जनक जी ने कहा पता नहीं हमारी सेवा में क्या कमी बन गई, कोई किसी से नहीं बोल रहा है। इन्हें का मालूम जो सौगंध खाई गांव के बाहर से आए हैं। अब तो आंखों का संकेत किया, सीता मैया रसोईया में गई, बढ़िया तरीके से भोजन तैयार किया, सभी लोग खाने के लिए बैठ गए, लेकिन बोले कोई किसी से नहीं। थालियां सामने रख दी, पूड़ी कचौड़ी, आलू की सब्जी, कटहल की सब्जी, तमाम प्रकार की सब्जियां, खटरस व्यंजन। तो बंदरों का स्वभाव होता है, रीछ बानरों का, कोई चीज खाने से पहले उसे दबाते हैं, टटोलते हैं। जामवंत ने एक कटहल का कोबा उठाया और उसे दाबा। उसके अंदर वाला वो चिकना वाला बीज वो ऊंचा सा उड़ गया।
जामवंत ने सोचा कि ये बीज सीता की रसोईया में आएगा, रसोईया अपवित्र हो जाएगी, प्रभु भोजन नहीं करेंगे, मुझे पाप लगेगा। तो ऐसा करे ये बीज ऊपर ही खाई के बैठे। जामवंत ने एक ऐसी चमक लगाई और ऊपर बीज मुख में रख करके बैठ गए। भगवान सोचने लगे देखो ड्रामा शुरू करो, इसीलिए तो नहीं ले आते थे, बदनामी करा दी। खैर जामवंत बैठ गए। हनुमान जी ने सोचा जामवंत राम के ससुराल में ये दिखा रहे हैं कि सबसे शक्तिशाली हम ही हैं, अगर हम नहीं होते तो सीता कभी लंका से नहीं आती है? ये ताकत दिखा रहे हैं। तो हनुमान जी ने ऊपर से नीचे तक 20 चक्कर लगाए और ऊपर कूदे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, बैठ गए। अंगद सोचने लगे बदनामी हमारी हो रही है। इन्होंने भोजन की थाली उठा ली और जब पूरे आंगन में कूदे कूदे घूमे। भगवान ने भोजन नहीं किया, संकेत किया, सभी लोग चल दिए। उसी बरगद के वृक्ष के नीचे आए। सबसे पहले जामवंत को बुलाया, इधर आओ। जामवंत आए, बोले बताओ तुम्हें मालूम ससुराल का मामला कितना नाजुक सा होता है, तुमने कितनी बड़ी वहां पर मूर्खता की। जामवंत बोले महाराज कैसी मूर्खता। बोले तुम क्यों कूदे। जामवंत तो शांत हो गए। हनुमान बोले सीता मैया फैसला आप करो। भगवान ने हम सभी लोगों को कसम खाए की खवाई थी बोलने की। बोले हाँ। तो कहने लगे मैया बताओ हम लोग कोई किसी से बोले। सीता मैया ने कहा नहीं तो वहां कोई किसी से नहीं बोला। हनुमान जी कहने लगे कूदे, अगर कूदे की भी कसम खवाई होती तो कूदते भी नहीं। राम जी ने कहा कूदे क्यों। जामवंत ने कहा प्रभु हम रीछ बानरों का स्वभाव होता है, कोई चीज खाने से पहले उसे दबाते हैं, टटोलते हैं। मुझे क्या मालूम कटहल के अंदर इतना चिकना पदार्थ होता है। मैंने धावा, बीज उड़ गया। मैंने सोचा सीता की रसोईया में जाएगा, रसोईया अपवित्र हो जाएगी, आप भोजन नहीं करेंगे प्रभु, मुझे पाप लगेगा, इसलिए हम ऊपर फूल बीज उखाए के बैठ गए। बोले आपने अच्छा किया। हनुमान जी से कहा तुमने 20 चक्कर क्यों लगाए। हनुमान जी हंसने लगे, बोले प्रभु हमसे थोड़ी यहाँ पर गलती हो गई। बोले क्या। बोले हम जाने थे अपनी ताकत दिखाओ तुम। तो कहने का अभिप्राय भगवान तो हमेशा भक्तों के बस में रहे हैं। कवि ने बहुत सुंदर से भाव में गाया, भक्त के बस में है, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। भक्ति बिना कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला सब बोले, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला सब बोले। कभी अपने कमरे से कोई को झाँक के देखे, कभी अपने लल्ला को पालन में लेटा देखे, कभी अपने लल्ला को पालन में लेटा देखे। भक्ति बिना कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। आज सुपाप नहीं आए। भगवान ने एक एक करके सभी पांडवों को भेजा, धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, लेकिन सुपाप किसी के कहने पर नहीं आए। तो भगवान कन्हैया ने देवी द्रौपदी से बोला बहन हमारे आपके 2 रिश्ते हैं,
भक्त और भगवान का, भाई और बहन का। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। भगवान बोले तो तुम्हें जाना पड़ेगा सुपात के पास। द्रौपदी ने कहा प्रभु हमारे 5 पतियों के कहने पर जब सुपात नहीं आया तो क्या मेरे कहने पर आएगा? बोले सुपात पहला प्रश्न करेंगे देवी जिसने हजारों यज्ञ किए हैं, बस हम वही भोजन करते हैं, तो तुम कह देना कि मैंने करोड़ों यज्ञ किए हैं। देवी द्रौपदी ने कहा कन्हैया क्या झूठ बुलवाओगे? ये जिंदगी का पहला यज्ञ, वो भी पूरा नहीं। तब भगवान कृष्ण ने कहा देवी संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पद और आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। एक एक चरण करोड़ों यज्ञों का फल देने वाला होता है। देवी द्रौपदी ने जाकर के ऐसे ही बोला। कथा भक्तों श्री बैसक जी कहने लगे जन्मेजय सुपात महात्मा तैयार हो गए, रुद्राक्ष की माला गले में डाल ली, अपना कमंडल उठा लिया और देवी द्रौपदी के साथ उस यज्ञ में आ गए। लेकिन देख लो हरवंत लाल की। आइए कथा भक्तों 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करो, उसके बाद में फिर सुंदर सी कथा से जुड़े हुए कथा श्रवण करेंगे। कि सामरे को दिल में बसा करके देखो। कितना सुंदर भाव, सभी बहनें सभी भैया लोग गाएंगे, परमानंद आएगा। सामरे को दिल से और बसा के तो देखो, दुनिया को मन से हटा कर तो दुनिया से मैं को हटा कर सामरे को दिल में बसा करके देखो। सामरे को दिल में बसा के तो देखो, दुनिया से मैं को हटा करके देखो। दुनिया से मैं को हटा करके देखो। आके बिहारी बाकी तक दिलदार सदा लुटाते के बंगार। आके बिहारी बाकी तक दिलदार सदा लुटाते के बंगार। बड़े ही दयालु है बाके बिहारी, बड़े ही दयालु है बाके बिहारी। तो तुम एक बार वृंदावन जाओ, से पहले एक बार आके बिहारी बाकी तक दिलदार सदा लुटाते के बंगार। आके बिहारी बाकी तक दिलदार सदा लुटाते के बंगार। सामने बसा करके देखो। सामने बसा करके देखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज और यज्ञ में सुपात नाम के भगवान के परम भक्त, जाति से बेहतर जरूर है, आए तो देवी द्रौपदी ने खटरस व्यंजन बना करके अलग से व्यवस्था की। देखो जिस एक व्यक्ति की वजह से इतना विशाल काय हमारे राजसू यज्ञ अपूर्ण रह गया, ये महान व्यक्ति है तो इनके लिए इन्होंने खटरस व्यंजन बनाया है।
56 प्रकार का भोजन निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। 56 प्रकार का भोजन जो है, जिस माता बहन से कह दो ना तो मुश्किल पड़ जाएगा, भले कितनी पढ़ी लिखी हो। 2, 4, 10, 20 प्रकार का भोजन तो हमारी बहनें तैयार कर लेंगी, परंतु 56 प्रकार का नहीं। संस्कार खो चुके हैं, दुनिया से दिव्य आस्थाएं बहुत दूर हो चुकी है। 56 प्रकार का भोजन तो हमारी बहनें नहीं बना पाएंगी। लेकिन जब से एंड्रॉइड फोन नहीं चले हैं, तब से इनके हाथ में फोन होगा और इन्होंने ले लिया सेल्फी में 56 प्रकार के मुंह जरूर बना लेंगी। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, इसलिए देवियों निवेदन है सुंदर से भाव के साथ में खटरस व्यंजन बनकर आया। इन्होंने पहला ग्रास लिया, शंख ने एक बार आवाज की, शंख बजा। पांडव बड़े प्रसन्न हो गए, वाह कन्हैया, बोलो एक व्यक्ति की वजह से मेरा इतना खर्च होने के बाद भी एक रह गया अपूर्ण। दूसरा ग्रास लिया, शंख ने 2 बार आवाज दी। एक के भंडारे में भले ही अधिक नहीं, अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी आए और उसकी इच्छा हो तो उसे भी प्रसाद खिलाओ, बस ये यज्ञ का फल होता है। तीसरा ग्रास लिया, शंख ने 3 बार आवाज दिया। देवी द्रौपदी ने कहा अब 2 ग्रास और ले ले, यज्ञ हमारा पूरा हो जाए। तब तक महात्मा जी ने झोले में डाला हाथ और काला काला सा कटोरा निकाला, जैसे महात्माओं के पास होते हैं नहीं, और उसमें 56 प्रकार का भोजन एक ही में मिला लिया। पूड़िया, मीठली, आपने देखा होगा बड़े बड़े उच्च क्वालिटी के संत है ना, उन्हें संत को स्वाद से मतलब नहीं होता है। रबड़ी, सब्जी, दूध, दही, मट्ठा सब एक ही में इकट्ठा करके पूड़िया मीठली खाने लगे। देवी द्रौपदी ने कहा कैसे महान व्यक्ति है, भला बताओ, मैंने खटरस प्रकार का व्यंजन पूज्य श्री महाराज के लिए बनाया था, अलग अलग आनंद लेंगे, लेकिन इन्होंने सब एक ही में मिला लिया। आखिर में इनकी जाति कौन है? बस इतना कहा, अब ये खा भी रहे और शंख बज भी नहीं रहा है। फिर देवी द्रौपदी परेशान हो गई, प्रभु शंख नहीं बज रहा है। भगवान बोले तुमने ऐसे संत के लिए कुछ सोचा तो नहीं? देवी द्रौपदी ने कहा सोचा तो प्रभु, मैंने 56 प्रकार का भोजन बनाकर लाई, एक एक कटोरे में इन्होंने डाला, मिला के खाने लगे। मैंने कहा आखिर में जाति का असर कैसे छिपे? भगवान बोले इसीलिए नहीं बचा, फिर निवेदन करो। फिर देवी द्रौपदी ने निवेदन किया, शंख ने 4थी बार 5वीं बार में आवाज दी, यज्ञ पूर्ण हो गया। यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो प्रश्न आया, धर्मराज युधिष्ठिर का अब तिलक किसके द्वारा हो? जरासंध का राजा सहदेव, मगध के राजा जरासंध और जिनके छोटे पुत्र सहदेव जी के द्वारा बोला गया कृष्ण से पूजनीय और कौन है? कन्हैया के द्वारा युधिष्ठिर का तिलक हो। शिषपाल भगवान को फिर गाली बकने लगा, ये भगवान कन्हैया की सगी बुआ का लड़का। शबर सिंह जी लिखते हैं महाभारत, बोले हम बैठे सब और विपुल भुआरा और ज्येष्ठ बंधु गौरव करिया। अभिप्राय इतने में 101 गालियां देते ही भगवान ने सुदर्शन को आदेश किया। क्रोध में आकर भगवान ने चक्र सुदर्शन को छोड़ा, जरा चक्र तिरछा होकर के निकला। सप्तरी निवासियों, भगवान की उंगली कट गई, भगवान की उंगली से खून टपकने लगा और चक्र सुदर्शन धर्मराज के उस राजसू यज्ञ में शिषपाल के सर को धड़ से अलग करता हुआ पुनः अपने परम धाम को गया। शिषपाल मारा गया उस यज्ञ में।
भगवान कहने लगे कोई दयालु माता बहन ऐसी है जो मेरी कटी हुई उंगली में जरा सी पट्टी बांध दे। कोई नहीं उठा। लेकिन पंच कन्याओं में अद्वितीय कन्या देवी द्रौपदी नई साड़ी पहने हुई थी, फाड़ कर 4 अंगूर की चीट भगवान की उंगली में लपेट दी और कहा, हे केशव, मैं द्रौपदी तू कृष्ण कन्हैया, मैं तेरी बहना तू मेरा भैया। मैं द्रौपदी तू कृष्ण कन्हैया, मैं तेरी बहना तू मेरा भैया। और लज्जा रखना इस बहना की, लज्जा रखना इस बहना की। ये बहना अपने भैया की, ये बहना अपने भैया की। कुछ दानदाता लोगों का नाम इस प्रकार से है, जिसमें 11 मुद्राओं का श्रद्धा दान आरजू जी के नाम से, 11 मुद्राओं का श्रद्धा दान पायल जी के नाम से, और 11 मुद्राओं का श्रद्धा दान लव सिंह जी के नाम से, 11 मुद्राओं का श्रद्धा दान जानवी जी के नाम से समर्पण हुआ, और 201 मुद्राओं का श्रद्धा दान हमारे ठाकुर संतोष सिंह जी पूर्व परिषद महाराज जी के तत्वाधान में परमात्मा के चरणों में अर्पण हुआ। संतोष जी को व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद व साधुवाद। 51 मुद्राओं का श्रद्धा दान हमारे सर्वेंद्र सिंह जी के नाम से, 51 मुद्राओं का श्रद्धा दान संतोष सिंह की धर्म पत्नी जी के द्वारा समर्पण हुआ, और 101 मुद्राओं का श्रद्धा दान शिव कुमार भाई कोड़ा से समर्पण किए हैं। 11 मुद्राओं का श्रद्धा दान कंचन सिंह जी के नाम से समर्पण हुआ है, और 21 मुद्राओं का श्रद्धा दान हमारे सुरजीत भाई के नाम से कोड़ा से समर्पण हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद सुरजीत जी को, भगवान हमेशा ऐसी आस्था बनाए। अब यज्ञ तो इनका पूरा हुआ, भगवान कृष्ण जी के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर का तिलक हुआ। 5 पांडवों ने विचार किया, सुंदर सुंदर से भाव के साथ में देवी द्रौपदी के साथ अपना जीवन मृदुल जीवन यापन करने लगे। लेकिन दुर्योधन आया, राजमहलों में इसे चैन नहीं, इसके दिमाग में बस वही बात घूम रही है, मान लीजिए मेरा पैर फिसल गया, मेरी साई पोशाक खराब हो गई। पंच कन्याओं में अद्वितीय कन्या देवी द्रौपदी ने मेरे पूज्य पिता अंधराज धृतराष्ट्र का इतना बड़ा तिरस्कार किया, अपमान किया, उससे बदला लेना है। विदुर जी को मिला, न्याय नीति के बारे में उपदेशन किया, अंधराज धृतराष्ट्र को बताया। अंधराज धृतराष्ट्र कहने लगे, लाडले आखिर वो भी क्षत्राणी है, क्षत्रिय बहू है, कह दिया तो कह दिया, तुम इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हो। इसके बाद में फिर ये शकुनी बाबा को मिलता है। शकुनी बाबा कहने लगे, भांजे बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। बोले क्या बताए बाबा, मुझे वो बात भूल नहीं रही है, उस दिन उसने भरे समाज में बोला था, अंधों के अंधे होते, कैसे बदला चुकाया जाए। शकुनी बाबा बोले, ये भी कोई बड़ी बात है, सुनो, हम कपट का जुआ बहुत बढ़िया तरीके से खेल लेते हैं, और जुआ संतरी निवासियों ये बहुत बड़ा रोजगार है।
जुआ बड़ो रुजगार, जय जय अगर जो हार न होती, अब खिलते साहूकार अगर जो मार न होती, अगर जो मार न होती, साहूकार अगर जो मार न होती। जुआ एक बहुत बड़ा रोजगार है। ऐसे कौनो बैंक नहीं जो तुरंत दूने करे, कोई 7 वर्ष में, कोई 9 वर्ष में, और इसमें एक लोगों का तुरंत दूने होना स्वाभाविक है। जुआरी भैया जो हुई उनके मुंह में पानी आई वो हुई, क्योंकि जुआ एक कोई साधारण सा रोजगार नहीं है। बड़ी सुंदर बात याद आई है। एक चक्रवर्ती राजा ने 3 लोगों को अपने दरबार में बुलाया। एक था शराब पीने वाला, एक था स्मैक पीने वाला, और एक था जुआ खेलने वाला। तो सबसे पहले चक्रवर्ती नरेश ने शराबी भैया को खड़ा किया। बोले खड़े हो, ये बताओ तुम हमारी संपत्ति को कितने दिनों में खर्च कर सकते हो। शराबी मुस्कुराने लगा, भगवान मैं आपकी संपत्ति को 3 साल में खर्च कर डालेंगे, हम पिएंगे और अपने भाइयों को दोस्त बना लेंगे, पिलाएंगे। 3 वर्ष में तुम्हारी संपत्ति में चवन्नी नहीं रखेंगे। बोले बैठ जाओ। फिर स्मैक पीने वाले को खड़ा किया। बोले तुम, उसने कहा 2 वर्ष में। बोले तुम भी बैठो। फिर जुआरी को खड़ा किया। बोले जुआरी भैया तुम हमारी संपत्ति को कितने दिनों में खर्च कर सकते हो। जुआरी हंसने लगा और बोला महाराज ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, घर कहीं ताऊ आई तो तुम्हारे जैसे 10-20 राजा की संपत्ति एक ही सेकेंड का है। चक्रवर्ती राजा ने कहा जाओ जुआरी, तेरी तो पूरी परमात्मा भी नहीं करेगा जब हमारे जैसे चक्रवर्ती राजा की 10-20 संपत्तियां तुम्हारे लिए 1 सेकंड को है। तो शकुनी बोल रहा है जुआ का खेल होगा, जुआ। सबल सिंह जी लिखते महाभारत में, बोले और निपुण ही कुरुपति, और सार खेला बोले जाएगा कौन। कहने लगे भगवान के परम भक्त विदुर जी को आदेश करो। युवराज दुर्योधन ने विदुर को राजमहलों में बुलाया और विदुर से कहा जाओ धर्मराज से कहना है जुआ का खेल होगा। धर्मराज ने जाकर के कहा, धर्मराज भगवान की पावन आश्रिताओं का स्मरण कर रहे थे। विदुर जी चल दिए। हरि स्मरण करते हुए भगवान के प्यारे से भक्त विदुर जी ने आज धर्मराज युधिष्ठिर से कहा चलो भूप अब करहु तैयारी, चलो भूप अब करहु तैयारी। नतग्राह हुई है बंसा सारी, नतग्राह हुई है बंसा सारी। जय हो
चलहु भूप अब करहु तैयारी, नपग्रह हुई है पंसा सारी। धर्मराज खूब जानते हैं जुआ खेलना कोई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन होनी कुछ भी कराए। धर्मराज ये खूब जानते थे जुआ खेलना ठीक नहीं। धर्मराज के खूब जानते थे जुआ खेलना ठीक नहीं। धर्मराज ये खूब जानते थे जुआ खेलना ठीक नहीं, और धोखे और छल से पार करे ये सुरवीर का छल से पार करे ये सुरवीर का छल से पार करे ये सुरवीर का फिर भी धर्मराज युधिष्ठिर जुआ का खेल खेलने के लिए उस चांडाल चौकड़ी में आ ही गए। जैसे आते हुए देखा, आधा आसन दुर्योधन ने खाली किया। आइए धर्म भैया, स्वागत है आपका, बिराजिए, बैठिए, पधारिए। अर्धासन पर दुर्योधन ने, महाभारत के प्रेमियों जरा शब्दों पर गौर करें, और श्री धर्मराज को पिटलाया। आंख के तनिक इशारे से दो छल का पासा लगवाया। आंख के इशारे से आज इतने में धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, सुनो आए दुर्योधन, अगर जुआ का खेल खेलना है तो आप खेलो, शकुनी मामा से मेरा कोई जोड़ नहीं। इन्हें ये भी मालूम है कि शकुनी मामा कपट का जुआ खेलना जानते हैं। धर्म ने कहा आओ कुरुपति, अरे दुर्योधन, और औरों से मेरी होड़ नहीं, और तुम उठो और पासा डालो, शकुनी से मेरा जोड़ नहीं। अभिप्राय, आज जुआ का खेल शुरू हुआ। कहने लगे शकुनी बाबा, धर्म दांव खेलने से पहले दांव पर कुछ रखिए। 9 लाख का हार पहने बैठे थे युधिष्ठिर, लगा दिया दांव में। ऐसी बाजू पड़ी कि पहले बाजू में ही 9 लाख का हार हाथ से निकल गया। फिर शकुनी बोला, लो महाराज, पासे का रंग देखते हो, और मणिमाल हाथ से निकल गई, दूसरी बार क्या देखते हो। दूसरी बार में खजाने की चाबियां रख दी। दांव शकुनी ने चलाया, खजाने की चाबियां ही हार गए। समस्त तीसरी बार में साथ गए, चौथी बार में पशुहारी हो गई, पांचवी बार में जो है सोना चांदी हीरा जवाहरात दांव पर लगा दिए गए। कहा तक बताएंगे सज्जनों, बारी बारी से सब कुछ पराजित हो गया। जब कुछ नहीं रह गया, आप जानते हो जब जुआरी हारता है और उसकी जेबें खाली हो जाती है, फिर वो अपने पड़ोसियों की तरफ देखता है, पड़ोस में बैठे हुए लोगों की तरफ, यही कुछ दे दे,
हो सकता भाग्य कुछ जगमगाई जाए, लेकिन भाग्य अभी तक नहीं जगमगाना तो पूरी जेबें खाली हो गई। धर्मराज का भी वही हाल हुआ, अपने भाइयों की तरफ देखने लगे, रहा नहीं जब धर्मराज पे कुछ तो भैया की ओर निहारे। रहा नहीं जब धर्मराज पे कुछ भैया की ओर निहारे। नकुल और सहदेव बहारी गए, अर्जुन भीम को हारे। नकुल और सहदेव बहारी गए, अर्जुन भीम को हारे। महाभारत के प्रेमियों, ऐसे ऐसे भाई भारतवर्ष में हो गए। अर्जुन को दांव पर लगा दिया, और भीम को, नकुल को, सहदेव को, चारों भाइयों ने अपना सर ऊपर नहीं किया, साहस हार गए। बाद में धर्मराज बोले हम भी लगे, दाव सबनी ने चलाया, धर्मराज भी हार गए। अब तो कहने लगे भैया आदेश करो, किस जगह आपकी चरण चाकरी पर ये आपके सेवक लोग जो है लग जाए। सबने बोला भांजे इतनी जल्दी इतने छोटे मन को बना लिया, अभी तो तुम्हारे पास और भी संपत्ति है। युधिष्ठिर बोले मेरे पास, अरे मैं हार गया, अपने भाइयों को हरा दिया, दुनिया की अचल संपत्ति पराजित बना दी, अब क्या रह गया। शकुनी बोले अरे अभी तो महलों में द्रौपदी रानी शेष है, जरा उन्हें दांव पर रखकर भाग्य अजमाओ। अगर दांव तुम्हारा पड़ा तो अभी तक जितना तुम्हारे हो सब वापस कर दिया जाएगा, और अगर कहीं दांव दुर्योधन का पड़ा तब तो द्रौपदी रानी को देना पड़ेगा। धर्मराज कहने लगे हाँ हाँ ठीक कहा आपने, चलो भैया पासे समारो। बोले सतुनी चाल चलो, अरे पाली है राह अगाड़ी को, अरे अब की बाजी से बाजू पर लगता हो द्रुपद दुलारी को। जैसे ही देवी द्रौपदी को दांव पर लगाया, दांव शकुनी का पड़ा, कौरवों ने तालियां बजा दी, अरे पांडवों ने देवी को दांव पर रख करके पराजित बना दिया, हरा दिया। धर्मराज युधिष्ठिर अपने राजसिंह मुकुट उतार के रख दिए, बोले युवराज दुर्योधन आदेश करो किस जगह आपकी चरण चाकरी में लग जाऊं। दुर्योधन बोला सारी सेवाएं बाद में देखी जाए। कुरुपति बोला और ये सेवाएं सोची जाएगी अगाड़ी को, और सबसे पहले मेरे आगे लैया बहु द्रुपदी दुलारी। कालदूत को आदेश किया, कालदूत जाओ देवी द्रौपदी को लेकर आना है। कालदूत चला और इसने धर्म शिविर में आवाज लगाई, द्रौपदी शिविर के बाहर निकलो। देवी द्रौपदी ने कहा क्या हुआ कालदूत, क्यों चिल्ला रहे हो। बोले तुम्हारे पतियों ने तुम्हें दांव पर लग कर के जुए में हराया है। द्रौपदी की आह खिंच गई, भैया ये क्या कह रहे हो। बोले चलो ये कायदा और अदब
अब तुम्हारा कहां? बहुत लंबा समाज बैठा हुआ है, कालदूत गया है, पंच कन्याओं में अद्वितीय कन्या देवी द्रौपदी आती होगी, भरे समाज में दिगंबर भेष से आएगी। मैं भी अपने नैनों के द्वारा अवलोकन करूंगा, देखूंगा। द्रौपदी लाडली काप कर गिरी वही तत्काल। ये जो हमारी बहनें हैं, अगर कोई जीर्ण बात एक बार भी सुन लेना तो गस जैसी आने लगे। भानुमति को आ गया उस पर जरा उबाल। भानुमति ने कालदूत से कहा, कालदूत तुम्हें मालूम है क्षत्राणी है, क्षत्रिय बहू है, कह देना महाराज से द्रौपदी को अगर ले जाना है या तो स्वयं आए या देवर दुशासन को भेजे, दूतों के साथ नहीं जाएगी। क्षत्रियों की कुछ आन मान मर्यादा होती है ना, ये क्षत्राणी है, दूतों के साथ कैसे जाए? पांचाली को ले जाना है तो दूतों को भेजा है, जा कह दे खुद ही ले जाए, ये भानुमति की आज्ञा है। आज कालदूत चला, बहुत लंबा समाज बैठा हुआ है, उस समाज में भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कर्ण, विकर्ण, भूरिश्रवा, कृपाचार्य जैसे योद्धा लोग विराजमान है। चला दूत की जगह पर। राजा दुर्योधन का आदेश हुआ, साहब अरे दुशासन इस बार में तुझे जाना है। अरे आज उससे वो बदला चुकाएंगे, उस दिन उसने मेरा नहीं मेरे पूज्य पिताजी का अपमान किया था और क्या बोला था, अंधों के अंधे होते हैं। आज देखेंगे वो कितनी दिव्य दृष्टा है, उसे कितना दिखाई देता है। चला दूत की जगह पर दुशासन इस बार, और हिला उठी पहली शिविर, पहली ही ललकार। आज दुशासन कहने लगा, द्रौपदी शिविरों से बाहर आओ। द्रौपदी देखने आया है और दुशासन भी आबरू तेरी चेरी होकर भी बाकी है। क्या अभी राजसी आज देवी द्रौपदी ने जैसे ही सुना महाभारत के प्रेमियों कैसी कैसी आपत्तियों का सामना हमारी दिव्य देवियों ने नहीं किया। आजकल जैसी देवियां थोड़ी, अरे गृहस्थी में जरा चीज की कमी हो जाए और हमारी माताओं बहनों को गुस्सा आ जाए, फिर देखो पटलिया पट भगवना चटकी वाला तड़पड़ तड़पड़ होने लगते हैं, मामला संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन देवी द्रौपदी को देखो, कहने लगी, देवर ये तुम क्या कह रहे हो? देवर क्या कहते हो?
अरे क्या मुझे वहां ले जाओगे? देवर देवर क्या कहते हो? क्या मुझे वहां ले जाओगे? और उस भरी सभा में ले जाकर उस भरी सभा में ले जाकर अपनी भी हंसी हवाओगे। आज कहने लगी देवी द्रौपदी, पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद में मुझे वहां तक ले चलना है। दुशासन बोला, अच्छा प्रश्न का उत्तर? हाँ देवर, ये बताओ पहले मेरे 5 पतियों ने अपने को दांव पर रख करके हराया या मुझे? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ हाँ, आप नहीं समझोगे। पहले अगर मेरे 5 पति अपने को जुआ में हार चुके हो, बाद में मुझे दांव पर लगाया हो, तो उनका कोई अधिकार नहीं रह गया। और अगर पहले उन्होंने मुझे दांव पर लगाया हो, मुझे हराने के बाद में अपने को हारे हो, तो मैं साहस चलने के लिए तैयार हूं। दुर्योधन का भाई दुशासन, जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बाहुबल, वो कहने लगा, सुनो दुशासन बोला, चांदनी बना रही है बात, और दुर्योधन के राज का तुझे नियम नहीं है। महाभारत में आज 10,000 हाथियों का बाहुबल रखने वाला दुशासन और कर गया, और उसने द्रौपदी के सर के बालों को पकड़ लिया, जगड़ लिया। सबल सिंह जी बोलते हैं, बोले छपटी केस और कहिली ने हुआ, छपटी केस चले हो भसी जाती कहा देवी द्रौपदी ने करुण कंदन में कहा, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। मोहि छुड़ाव मातु गांधारी। और दुर्योधन और दुशासन की मां सामने पड़ गई, बोले मोहि छुड़ाव मातु गांधारी। बार बार कहाई द्रौपदी दुलारी। देवी द्रौपदी ने कहा, भैया आखिर में तुम्हारी बहू है, अरे सगी नहीं तो क्या हुआ? आपकी वंशज है, इसकी रक्षा करो। गांधारी ने नीचे को निगाहें झुका ली। बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। जब तक आपके पास धन है, वैभव है, कीर्ति है, अरे भैया लोग सम्मान करेंगे। और जब आपके पास कुछ मामला हल्का होता है ना, तो अपने भी
पराये हो जाते हैं, अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। समय पर काम आने वाले बहुत कम लोग होते हैं। देवी द्रौपदी ने कहा भैया इस तरीके से दुर्व्यवहार मत करो, और तात चलती हूँ जरा सांस मुझे लेने दे, साथ चलती हूँ जरा सांस मुझे लेने दे, तात चलती हो तात चलती हूँ जरा सांस मुझे लेने दे, सांस मुझे लेने दे। फूट 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 जाएगा, अरे बात उठा ले, टूट जाएगा टूट जाएगा अरे टूट जाएगा आषाढ़ी के हुए। पैंट की कपड़ा इतना मोटा होता है, सड़क पर गिर जाओ ना, पक्की फर्श की रगड़ लगने से कपड़े का पता नहीं चलता सफरी निवासियों किधर गया। और साड़ी के नाजुक धागे पक्की फर्श पर घसीटता हुआ लेके जा रहा है, टूट के धागे धागे हो रहे हैं। साड़ी के हुए टूट कर धागे धागे, साड़ी के हुए टूट कर धागे धागे, अंग अंग ढोलक मास्टर बड़ी मेहनत करते, देखो सर्दी के महीना पसीना इन्हें पुष्पे महाभारत कथाकार सुने मर्द हो जाए। आज देवी द्रौपदी के सर के बाल पकड़कर घसीटता हुआ लेकर चला है। बहुत लंबा सा समाज बैठा है, द्रौपदी कब दिगंबर की जाए मैं भी अपने नैनों के द्वारा अवलोकन करें, लेकिन प्रतीक्षा करो कल की, कल ये सब होगा, क्योंकि अब समय इजाजत नहीं दे रहा है। बोलो गोविंद भगवान की जय। हाँ, अब आप लोग खड़े हो जाओ, आरती कर लो भाई। हाँ, बड़ी मेहनत की है आप लोग। जय हो, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अरे वाह। और हमारे विवेक प्रधान जी के द्वारा, इनका नाम हमें अब भी अच्छी तरीके से याद है, 501 मुद्राओं का श्रद्धादान किए हैं। ऐसे ऐसे भक्त लोग संतरी में है भाई। प्रधान जी को